अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट ऐमान हसन और आपको अपने चैनल पीपीसी फाइनेंस पे वेलकम कहता हूं। अल्लाह ताला आप सबको इज्जत से, बरकत से, सेहत से रखे। जजमेंट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्प्ले कैंपेन्स को। सर्च कैंपेन का हमारा टॉपिक मुकम्मल हो चुका है। उसके अंदर अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लाजमन कमेंट्स के अंदर लिखें। इंशाल्लाह मैं न्यू वीडियो बनाकर आपकी तमाम कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। डिस्प्ले कैंपेन्स का हम स्टडी करेंगे। डिस्प्ले कैंपेन्स क्या होती हैं, डिस्प्ले कैंपेन्स कितनी टाइप्स की होती हैं, कितनी टाइप्स की उसकी एड्स होती हैं, उसकी प्लेसमेंट कैसे की जाती है, सब कुछ इंट्रोडक्शन के लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे। फिर आने वाले लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह उसका प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे। मैं इस चैनल के ऊपर आपको इंशाल्लाह गूगल एड, बिंग एड, यूट्यूब एड, फेसबुक एड के तमाम कोर्सेज इंशाल्लाह करवाने जा रहा हूं। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को लाजमन क्लिक करें ताकि आने वाली कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर आप गूगल सर्च एड्स का पूरा टॉपिक समझना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियोस को डिटेल से सुनें। इस लेवल तक पहुंचने के लिए उन वीडियोस का डिटेल से सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप आज के लेक्चर के लिए रेडी हैं, चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। डिस्प्ले एड्स इन गूगल एड्स, जैसा कि नाम से जाहिर है कि डिस्प्ले एड्स आ गई हमारी। पहले हम सर्च एड्स अब तक हम स्टडी कर रहे थे, जिसके अंदर जाकर हम कीवर्ड्स डालते थे, उसके बाद उनके ऊपर जाकर सर्च टर्म्स आती थी और हमारी जो जाकर एड्स शो होती थी सर्च नेटवर्क्स के अंदर, जहां पर हम कोई चीज सर्च होती थी नीचे रिजल्ट शो होते थे। आज से जो हम स्टडी करने जा रहे हैं डिस्प्ले एड्स है, जो कि हमारी डिस्प्ले नेटवर्क पर जाकर शो होंगी। मैं आपको बता चुका हूं डिस्प्ले नेटवर्क वाले में और सर्च नेटवर्क वाले अपने लेक्चर के अंदर कि डिस्प्ले नेटवर्क गूगल का किस तरह बनता है, जिसके अंदर बहुत सारी मोर देन 2 मिलियन वेबसाइट्स हैं। उसके अलावा गूगल के अपने जो कुछ ओन्ड वेबसाइट्स हैं, गूगल फाइनेंस हो गया, इस तरह जो मिलकर गूगल का एक डिस्प्ले नेटवर्क बनाते हैं। उसके अंदर जाकर जब हम अपनी एड्स को शो करवाते हैं, वो हमारी एड्स कौन सी होंगी। सर्च नेटवर्क की हमारी एड्स कौन सी थी, वहां पर हमारी टेक्स्ट एड्स थी। अब हमारे टेक्स्ट एड्स खत्म हो चुकी हैं। अब हमारी कौन सी डिस्प्ले जो एड्स होंगी वो कौन सी होंगी, उसके अंदर इमेजेस होंगी, वीडियो एड्स होंगी और डिफरेंट किस्म के बैनर्स एड्स होंगी, इंटरस्टिशियल एड्स होंगी, मुख्तलिफ किस्म की हमारी एड्स होंगी, लेकिन वो टेक्स्ट एड से डिफरेंट होंगी। वो जाकर जब हमारी कुछ ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर शो होती हैं, जिस वेबसाइट्स के ऊपर फॉर एग्जांपल हम जाकर एक न्यूज़ की पढ़ रहे हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर, आप जाकर देखते हैं कि आप कोई भी चीज़ सर्च नहीं करते, आपको राइट साइड पे कुछ बैनर नजर आ रहे हैं या आपको वेबसाइट की टॉप के ऊपर कुछ ऐसे बैनर्स नजर आ रहे हैं जिनको आपने सर्च नहीं किया, आपको कुछ इमेजेस नजर आ रही हैं जो कि कोई भी कंपनी अपनी जो इमेजेस वो शो करवा रही है अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए, वो आपकी कौन सी एड्स होंगी, वो आपकी डिस्प्ले एड्स कहलाएंगी, जो कि डिस्प्ले नेटवर्क के अंदर शो होती हैं। एड्स कौन सी होती हैं, इमेजेस एड्स होती हैं, उसके अलावा वीडियो एड्स होती हैं। इस तरह की जो एड्स होती हैं वो कहां पर जाकर शो होती हैं, डिफरेंट किस्म की जो वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट किस्म की एप्स हैं गूगल के अलावा, जो कि गूगल के ऊपर नहीं शो हो रही बल्कि डिफरेंट किस्म के गूगल का एक डिस्प्ले नेटवर्क है पूरा। वो किस तरह बनता है, उसके अंदर कौन कौन सी वेबसाइट्स किस तरह एंटर होती हैं, वो मैं आपको उस लेक्चर के अंदर बता चुका हूं और आज भी बताऊंगा कि जब भी आप जाकर अपनी इमेजेस को, अपनी इमेज एड को, वीडियो एड्स को अपनी गूगल डिस्प्ले नेटवर्क के ऊपर शो करवाते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ऐप हैं, उन एड्स को हम क्या कहते हैं, गूगल डिस्प्ले एड्स कहते हैं। गूगल डिस्प्ले एड, गूगल आर विजुअल एडवर्टाइजमेंट। विजुअल एडवर्टाइज का मतलब आपकी इमेजेस होगी, आपकी वीडियोस होगी, आप जो आपको विजुअल जो आपको नजर आ रही हैं, आपकी टेक्स्ट एड्स नहीं है, दैट अपीयर ऑन वेबसाइट्स, ऐप एंड अदर प्लेटफॉर्म विद इन द गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। गूगल डिस्प्ले नेटवर्क के ऊपर जाकर आपकी एड शो हो रही है, अनलाइक सर्च एड्स। अब सर्च एड से ये किस तरह डिफरेंट है, जिसके विच अपीयर व्हेन यूजर सर्च फॉर स्पेसिफिक कीवर्ड ऑन गूगल सर्च, डिस्प्ले एड्स आर शोन टू यूजर एज दे ब्राउज अदर वेबसाइट और ऐप इवन इफ दे आर नॉट एक्टिवली लुकिंग फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं जहां पर आप कोई चीज सर्च नहीं कर रहे, आप किसी स्पोर्ट्स वाली के ऊपर आप जाकर किसी जो वेबसाइट ऐसी है जिसके ऊपर जाकर आप कोई चीज ऑर्डर करते हैं, फूड पांडा है, कोई भी ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर आप जाकर कोई खाने की चीज ऑर्डर कर रहे हैं, राइट साइड पे आपको कोई बंदा अपनी समर प्रोडक्ट्स की या विंटर प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, आपको उसकी इमेजेस नजर आ रही हैं, तो वो कौन सी एड्स होगी, डिस्प्ले एड्स होगी। इसके मुतालिक आप सर्च नहीं कर रहे लेकिन आपको लोग टारगेट कर रहे हैं, आपको अपनी एड्स शो करवा रहे हैं, आपको अपनी इमेजेस शो करवा रहे हैं, स्मॉल वीडियोस शो करवा रहे हैं, उससे उसको क्या कहते हैं, इन सबको क्या कहते हैं, डिस्प्ले नेटवर्क, डिस्प्ले एड्स कहते हैं, जो कि आपको डिस्प्ले नेटवर्क के अंदर शो हो रही होती हैं। अब फॉर एग्जांपल आप ये एक वेबसाइट के ऊपर जाते हैं कुछ फूड ऑर्डर करने के लिए, तो आपको राइट साइड पे एक ऐड नजर आ रही है, स्किप द स्वाइप, ये आपको क्या नजर आ रही है, इसको कहते हैं डिस्प्ले ऐड आपको कहते हैं। ये आप देख रहे होते हैं डिफरेंट किस्म की वेबसाइट पे आप जाते हैं, राइट साइड पे आपको नजर आ रही है, कोई बंदा अपने गारमेंट्स की फॉर एग्जांपल कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, ऊपर आप देखें कोई डिफरेंट कोई और अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। ये जो आपको एड्स नजर आ रही हैं ये हमारी डिस्प्ले एड्स हैं।
इसके अलावा ये आप वेबसाइट देखें, डिफरेंट राइट साइड लेफ्ट साइड पे आपको सर्च ऐड नजर आ रही हैं, नीचे आपको राइट साइड पे क्या नजर आ रही हैं, राइट डिस्प्ले एड्स नजर आ रही हैं कि आप किसी भी जाकर कोई चीज़ आपने सर्च की, कोई अपनी डिस्प्ले ऐड की एडवर्टाइजमेंट करा रहा है, उसने अपनी इमेज या अपनी डिफरेंट किस्म की वो कौन कौन सी जो अभी एड्स हम लगा सकते हैं डिस्प्ले नेटवर्क के अंदर, वो अभी हम जाकर डिस्कस कर लेते हैं। ये आप YouTube के ऊपर भी अगर आप कोई चीज़ वीडियो देख रहे हैं, दरमियान में आपको कोई बैनर आपकी वीडियो के दरमियान में आ सकता है। अभी आप कई दफ़ा वीडियोस देख रहे होते हैं, आपको बैनर नज़र आ रहे होते हैं, तो वो कौन से होते हैं? ये डिस्प्ले नेटवर्क की एग्जांपल्स हैं। अब इसमें कौन कौन से ऐड फॉर्मेट्स होते हैं जो कि आपके ना, आप कितनी किस्म की एड्स आप इसके अंदर चलाएं। एक होती है स्टैटिक इमेज ऐड, आप देख रहे होते हैं राइट साइड पे आपको डिफरेंट किस्म की इमेज आके आपको नजर आ रही हैं। रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स भी आप बना सकते हैं। उसके अंदर क्या करते हैं, आपको गूगल आपको ये ऑप्शन देते हैं, आप डिफरेंट की इमेजेस लोगोस डाल देते हैं, वो आपकी वेबसाइट के ऊपर जो जिस साइज की आप स्पेस मौजूद है उसके मुताबिक आपकी एड्स को एडजस्ट करके दिखाता है। वीडियो एड्स आप उसके ऊपर गूगल के ऊपर चला, यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट किस्म चला सकते हैं। गूगल सर्च नेट जो आपके गूगल डिस्प्ले नेटवर्क हैं उनके ऊपर जाकर आप वीडियो एड्स चला सकते हैं। रिच मीडिया एड्स क्या होते हैं? ये इंटरस्टिशियल एड्स, कई दफ़ा आप देख रहे होते हैं अपनी वीडियो एक पूरी की पूरी एड आपके सामने आपकी पूरी स्क्रीन को कवर कर लेती है। इसके अलावा वो बहुत सारी इंटरेक्टिव एड्स होती हैं जो कि आप रिच मीडिया एड्स के अंदर, तो ये डिफरेंट किस्म के एड फॉर्मेट्स हैं जो कि आप डिस्प्ले एड्स के अंदर जाकर अपनी एड्स को बनाकर चला सकते हैं। कहां पर चलाएंगे? गूगल डिस्प्ले नेटवर्क के अंदर चलाएंगे। रीच ऑफ डिस्प्ले एड्स, अब यहां पर अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमने कह दिया कि जो गूगल डिस्प्ले नेटवर्क है उसके अंदर जब जाकर एड्स शो होंगी वो हमारी कौन सी एड होंगी? गूगल डिस्प्ले एड्स होंगी। अब डिस्प्ले एड्स की मैंने आपको बता दिया कि एड फॉर्मेट्स कौन कौन से हैं, ये भी आपको बता दिया। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि हम कह रहे हैं कि जब गूगल का डिस्प्ले नेटवर्क है वो किस तरह बनता है, जिसके ऊपर जाकर हमारी एड्स जाकर जब शो होती हैं, जिसके अंदर हमारी गूगल डिस्प्ले एड्स, उसके अंदर वो गूगल कहता है गूगल डिस्प्ले नेटवर्क इंक्लूड 2 मिलियन वेबसाइट्स। जो गूगल का डिस्प्ले नेटवर्क है जिसके अंदर डिस्प्ले एड्स जाकर हम शो करवाते हैं, उसके अलावा एप्स हैं और गूगल ओन प्रॉपर्टीज लाइक यूट्यूब, जीमेल और गूगल फाइनेंस, ये तमाम चीजें मिलकर गूगल का डिस्प्ले नेटवर्क बनाती हैं। अब सवाल ये कि 2 मिलियन वेबसाइट्स गूगल के पास कहां से आ गई हैं? तो यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है। ये मतलब 2 मिलियन वेबसाइट्स हैं और फिर एप्स हैं, फिर गूगल ओन प्रॉपर्टी, तमाम मिलकर डिस्प्ले, इन सब के ऊपर जाकर हम अपनी जब डिस्प्ले एड्स चलाएंगे इन सब के ऊपर हम शो करवा सकते हैं। तो ये 2 मिलियन वेबसाइट्स, गूगल अकेला था एक वेबसाइट थी, ये तमाम 2 मिलियन वेबसाइट्स कैसे आ गई? तो यहां पर एक कंसेप्ट आता है इकोसिस्टम वाला। हाउ वेबसाइट्स बिकम एलिजिबल फॉर GDN, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क की। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं 2 मिलियन वेबसाइट, यहां पर इकोसिस्टम कैसे आता है? आपको पता है कि जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हैं, आप चाहते हैं आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आए, फिर आप ट्रैफिक के बाद आपको ये माइंड बनता है कि मैं इसको गूगल एडसेंस से अप्रूव करवाऊं। जब भी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देते हैं, जब आप उसको फुलफिल करते हैं तो आपकी वेबसाइट एडसेंस से, गूगल एडसेंस से अप्रूव हो जाती है। अब जब भी एक वेबसाइट गूगल एडसेंस से अपनी अप्रूवल लेती है, इसका मतलब वो गूगल GDN के अंदर, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क के अंदर एंटर हो गई है। तो जितनी वेबसाइट इस टाइम आपकी जो आपके एडसेंस से अप्रूवल है वो गूगल मिलकर क्या बना रही है? आपका गूगल डिस्प्ले नेटवर्क बना रही है। अब कोई भी शख्स जो एडवर्टाइजर आकर अपने डिस्प्ले नेटवर्क पे ऐड चलाता है, उसका वो क्या मतलब है कि वो जो एडसेंस वाली अप्रूव्ड वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर अपनी एड्स क्या करने जा रहे हैं? रन करने जा रहे हैं। उसके अलावा एप्स के ऊपर, डिफरेंट के ऊपर, तो वो क्या करेगा? गूगल को पेमेंट करेगा अपनी, जब गूगल उसकी जाकर उसको इंप्रेशंस देगा, उसकी जब उसको जाकर इन डिस्प्ले नेटवर्क वाली वेबसाइट्स के ऊपर जो कि एडसेंस से अप्रूव हो चुकी हैं, उनको जाकर जब उनके ऊपर अपनी एड वो गूगल उसकी शो करवाएगा तो गूगल जाहिर बात है उससे पेमेंट लेगा। तो वही पेमेंट जो होती है जो कि इन तमाम वेबसाइट्स के ऊपर, GDN वालों के ऊपर जो कि एडसेंस से अप्रूव हो चुकी हैं, उनके ऊपर जाकर गूगल उन लोगों की एड्स चलाता है। तो उससे क्या होता है? इन लोगों को भी पेमेंट होती है जो जिनकी वेबसाइट्स मोनेटाइज हो चुकी होती हैं गूगल डिस्प्ले नेटवर्क से, एडसेंस से, GDN के अंदर एंटर हो चुकी होती है गूगल डिस्प्ले नेटवर्क के ऊपर, और गूगल जो एडसेंस होता है इससे अप्रूव हो चुकी होती हैं। तो वो जो पेमेंट कर रहे होते हैं एडवर्टाइजर जो कि अपनी एड शो करवा रहे होते हैं GDN के ऊपर, वही पेमेंट गूगल आगे ट्रांसफर कर रहा होता है आपकी जो लोग मोनेटाइज हो चुके हैं जिनकी वेबसाइट। तो ये तमाम वेबसाइट जो कि एडसेंस से अप्रूव होती हैं आपका GDN बना रही होती हैं, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क बना रही होती हैं। तो ये एक इकोसिस्टम बन जाता है जिसके जरिए आपका क्या होता है? आपकी पेमेंट आती है वहां से, वो जाकर वेबसाइट्स वाली जिनकी अप्रूव्ड होती हैं, मोनेटाइज होती है, उनको वो पेमेंट होती है। टारगेटिंग ऑप्शंस,
डेमोग्राफिक टारगेट, आपको डेमोग्राफिक एज, जेंडर और उसके अलावा जो इनकम वाले लोग हैं, खास इनकम वाले लोगों को अगर आप टारगेट करना चाहते हैं वो आपको इसके अंदर ऑप्शन मिल जाएगी। इंटरेस्ट टारगेटिंग, खास किस्म के इंटरेस्ट जो लोग लेते हैं उनकी ब्राउजिंग हिस्ट्री से आपको पता चलता है। उसके अलावा आपको पता चल जाता है फॉर एग्जाम्पल उनका बिहेवियर कैसा है फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरह के जो बिहेवियर वाले लोग होते हैं, जो खास बिहेवियर, उनको अगर आप टारगेट करना चाहते हैं, खास इंटरेस्ट वाले लोगों को, खास फील्ड के अंदर इंटरेस्ट वाले लोगों को आप वो भी टारगेट कर सकते हैं। रीमार्केटिंग करना चाहते हैं, कोई भी आपकी वेबसाइट के ऊपर आया है उसके बाद उसने आकर ट्रांजैक्शन आपकी मुकम्मल नहीं की, वो चला गया, आप उसको टारगेट कर सकते हैं। प्लेसमेंट टारगेटिंग, आप खास किस्म की जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर जाकर क्या करना चाहते हैं, अपनी जो स्पेसिफिक वेबसाइट्स आप दे देते हैं इनके ऊपर जाकर मेरी एड शो, आप उनके ऊपर कर सकते हैं। कंटेक्सचुअल टारगेटिंग का क्या मतलब होता है, कोई खास कंटेंट वाली वेबसाइट्स हैं आप उनको टारगेट कर सकते हैं। तो इस तरह की टारगेटिंग ऑप्शंस आपको बहुत सारी गूगल डिस्प्ले नेटवर्क के अंदर बहुत सारी मिल जाती हैं। अब जब आपको डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस मिल गई कि आप डिफरेंट किस्म की टारगेटिंग कर सकते हैं, उसकी बेस पे गूगल आपको बहुत सारी कंपेन्स बनाने की ऑप्शन देता है कि आप इनमें से कंपेन अपने लिए सिलेक्ट करें, उसके मुताबिक जाकर अपनी कंपेन की सेटिंग करें और जाकर जिस तरह की ऑडियंस आप अपने मुताबिक टारगेट करना चाहते हैं डिस्प्ले कंपेन के अंदर आप वो कर सकते हैं। सबसे पहले कंपेन आ जाए स्टैंडर्ड डिस्प्ले कंपेन। स्टैंडर्ड डिस्प्ले कंपेन के अंदर क्या होगा, आप तमाम सेटिंग अपनी इमेजेस की, हेडलाइंस की, सब कुछ जो होगा आपके अपने हाथ में होगा। आप प्लेसमेंट कहाँ करना चाहते हैं, आप डेमोग्राफिक कौन से टारगेट करना चाहते हैं, आप यूजर किस तरह की आप सेटिंग करना चाहते हैं, किस तरह की ऑडियंस सेट करना चाहते हैं, किस एज की, किस जेंडर की, सब कुछ आपके अपने हाथ में होगा और आप वो अपनी सारा कुछ अपनी तमाम सेटिंग करेंगे, अपनी एड्स को सेट करेंगे सब कुछ। और स्मार्ट डिस्प्ले कंपेन के अंदर क्या होगा, आप सब कुछ अपना डाटा गूगल को दे देंगे, अपनी इमेजेस वगैरह, गूगल उसके मुताबिक खुद ब खुद आपकी तमाम सेटिंग करेगा कि आपने किन लोगों को टारगेट करना है। उसके लिए ज़रूरी ये होता है जब आप स्मार्ट कंपेन चला रहे होते हैं, स्टार्ट में कभी भी स्मार्ट कंपेन को आपने कभी भी प्रेफर नहीं करना जब तक गूगल के पास आपका कुछ डाटा मौजूद ना हो। आप स्टैंडर्ड डिस्प्ले कंपेन चलाएंगे तो गूगल के पास काफ़ी सारा आपका डाटा आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जब गूगल को पता चल जाएगा कि इस तरह के लोगों से इसको कन्वर्जेंस आ रही हैं या इस तरह के लोगों को ये हिट करना चाहता है, उसके बाद आप स्मार्ट कंपेन की तरफ जा सकते हैं। थर्ड आ जाती है रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले कंपेन। इसके अंदर क्या होता है कि गूगल आप उसको लोगोज, इमेजेस वगैरह दे देते हैं, गूगल उसके बाद अपनी जो जिस तरह की वेबसाइट के ऊपर स्पेस मौजूद है, आपने एक चीज को लाजमन याद रखना है कि जब भी एक वेबसाइट गूगल के पास एडसेंस से अप्रूव होकर आती है तो गूगल उसको बता देता है कि वो अब आप इस तरह की जो एक खास किस्म के साइज उसने बैनर के बता दिए हुए गूगल ने कि इस तरह के जो बैनर होते हैं, ये इस तरह के मेरे पास एड्स मौजूद हैं। उन वेबसाइट्स को गूगल ये कह देता है कि इन वेबसाइट इस तरह की तुम्हारे पास स्पेस होनी चाहिए तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर। जब तुम्हारे पास इस तरह की स्पेस होगी, टॉप के ऊपर तुम एक खास साइज की स्पेस छोड़ दो, राइट साइड पे छोड़ दो, नीचे छोड़ दो, जहां पर तुम चाहते हो कि लोगों की एड्स आकर तुम्हारे ऊपर शो हों। तो उस तरह की जब वो साइजेस छोड़ देते हैं ऊपर जाकर, उसके ऊपर जाकर हमने उस साइज के बैनर्स बनाए होते हैं, उस साइज की अपनी एड्स बनाई होती हैं, वो जाकर वहां पर शो हो जाती हैं। तो जब रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स के क्या होता है, जब भी आप उसके अंदर इमेजेस, लोगोज वगैरह डाल देते हैं तो वो जो जिस तरह की वेबसाइट के ऊपर आप शो, उसके मुताबिक खुद ब खुद वो उसका साइज बनाकर वहां पर आपकी एड शो करवा देता है। वीडियो कंपेन्स के अंदर आप क्या, यूट्यूब के ऊपर आप जाकर अपनी वीडियो एड चला सकते हैं, ऊपर डिस्प्ले नेटवर्क के ऊपर चला सकते हैं। इस तरह की रीमार्केटिंग कंपेन क्या होगा, जो लोग आए उन्होंने आपकी ट्रांजेक्शन मुकम्मल नहीं की, उसको उनको दबाकर जाकर आप टारगेट करने की रीमार्केटिंग चला सकते हैं। कस्टम इंटेंट कंपेन्स। कस्टम इंटेंट कंपेन का क्या मतलब होता है कि इंटेंट, जिन लोगों ने आपकी प्रोडक्ट्स में या सर्विसेज में इंटेंट शो किया, इरादा शो किया कि वो आपकी चीज़ खरीदना चाहते हैं या आपकी सर्विसेज लेना चाहते हैं, उनके ब्राउजिंग बिहेवियर से आपको ये पता चल जाता है कि उन लोगों ने ये शो किया। तो आप स्पेसिफिक कीवर्ड्स डालकर स्पेसिफिक एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट करके, तो गूगल उन लोगों को स्पेसिफिकली टारगेट करता है जिन लोगों ने ये बिहेवियर आपको शो किया होता है या जिन लोगों ने इंटेंट आपको शो की होती है। कस्टम एफिनिटी कंपेन। एफिनिटी का मतलब होगा आप स्पेसिफिक इंटरेस्ट वाले लोगों को, आप स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ वाले लोगों को जाकर स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ही रिफाइंड ट्रैफिक मिल जाती है। आपको पता चलता है कि मेरा ब्रांड जो है वो स्पेसिफिकली इंटरेस्ट वाले लोगों को, स्पेसिफिक बिहेवियर वाले लोगों को जो स्पेसिफिकली पहुंच रहा है। कंटेक्सुअल टारगेटिंग का क्या मतलब होता है कि आप खास किस्म के कंटेंट वाली जो वेबसाइट्स हैं, जो कि आपके ऑफर्स के रिलेटेड हैं, जिस तरह के आपके प्रोडक्ट्स हैं, आप उस तरह की जो कंटेंट वाली वेबसाइट है उनको स्पेसिफिक करके आप उनको टारगेट करते हैं, जिसके अंदर आप इस तरह कंपेन में। और प्लेसमेंट टारगेट आप स्पेसिफिकली आप फिक्स कर देते हैं कि इन जो वेबसाइट्स हैं इनके ऊपर जाकर मेरी एड प्लेसमेंट हो, और इस तरह की जो आप
खास फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि न्यूज़ की जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर जाकर मेरी क्या हो आप जो ऐड है वो शो होनी चाहिए। तो इस तरह की जो आप खास किस्म की वेबसाइट्स का नाम दे लेते हैं उनके ऊपर आप जाकर करते हैं। और जीमेल एड्स की होती हैं, आपके लोगों के इनबॉक्स में जाकर आप जाकर एड्स शो करवाती हैं, डिफरेंट किस्म की इंटरेक्टिव एड्स, जिसको हम कहते हैं कि जीमेल की आप ये हमारी 10 नंबर कंपेन जिसके अंदर जाकर हम जीमेल के जो इनबॉक्स होता है लोगों को उसको टारगेट करते हैं, उनको डिफरेंट किस्म की एड्स शो करवाते हैं। आ जाता है डिफरेंट साइज ऑफ बैनर। ये जो होता है ये फिक्स किस्म के गूगल ने हमें साइजेस दे दिए हैं कि आपने अगर डिस्प्ले कैंपेन्स चलानी है तो आपके इस तरह के बैनर्स वो रिस्पॉन्सिव एड्स के लिए जो कि हम आगे जाके देख रहे हैं उनके लिए वो उसने डिफरेंट दिए हुए हैं, और दूसरी जो हमारी एड्स हैं उनके लिए उसने डिफरेंट दिए, जो सिंपल एड्स हैं उनके लिए ये उसने साइजेस फिक्स कर दिए हैं कि इस साइज़ के जो आपके बैनर्स हैं वो होने चाहिए। अब जो डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स होती हैं उनके ऊपर लोगों ने डिफरेंट किस्म के साइज़ की स्पेसेस दी होती हैं। अगर मेरी वेबसाइट के ऊपर आपने ऐड दिखानी है तो आपका जो बैनर है वो इस साइज़ का होना चाहिए। अब इसलिए आपने हमेशा ख्याल रखना है कि जब भी आपने डिस्प्ले कैंपेन्स चलानी है तो आपके पास ऑलमोस्ट हर साइज़ की ऐड जो होनी चाहिए, हर साइज़ के बैनर मौजूद होने चाहिए। उसकी वजह क्या होगी, हो सकता है कोई एक ऐसी वेबसाइट हो जिसके ऊपर यूजर्स बहुत ज़्यादा हो, आप अपनी ऐड उसके ऊपर शो करवा रहे हैं लेकिन आपके पास जो बैनर मौजूद है उस साइज़ की वहाँ पर स्पेस ही मौजूद ना हो। फॉर एग्जाम्पल आप ये 200 बाई 200 जो आप बना देते हैं और एक अच्छी वेबसाइट है उसके ऊपर जो स्पेस मौजूद है वो 320 क्रॉस 50 की जो उसके ऊपर स्पेस मौजूद है, तो आपकी जो ऐड होगी वहां पर जाकर फिट ही नहीं हो सकती। तो आपने इस चीज़ के अंदर लाजमन ख्याल रखना है कि आपने अपने जो क्लाइंट से ये बैनर जब सेट करवाने हैं या आप अगर खुद भी सेट करते हैं तो आपने लाजमी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो एड्स जो हों तमाम जो साइज़ हैं उसके मुताबिक आपकी एड्स बनी हैं। तो ये जो साइज़ हैं आपके नॉर्मल डिफरेंट ये रिस्पॉन्सिव एड्स की ये साइज़ हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्प्ले एड्स, इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंस ब्रॉडर रीच। आपको पता है कि फॉर एग्जाम्पल हमें बहुत सारी सर्च एड्स के अंदर कोई चीज़ जाकर सर्च होती थी, उसके बाद क्या होता है कि जब तब हमें कोई जो हमें रिजल्ट्स शो होते थे हमारी एड्स जाके शो होती थी। इसमें क्या है कि बहुत सारी जो आपके पास ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, मैंने आप मोर देन 2 मिलियन वेबसाइट्स हैं, तो उसके ऊपर जाकर कहीं भी आपकी जो एड कोई बंदा आपकी फॉर एग्जाम्पल एक दफ़ा आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है वो आपके अब हमें ज़ाहिरी तौर पे ये लगता है कि वो जाकर हमारी एड्स को इग्नोर कर देगा, लेकिन यहीं पर ये भी चांस है कि एक बंदे आपकी ऐड देखते हैं तो हो सकता है जब उसके वो सर्च नहीं कर रहा उसको जब आपकी ऐड देखता है तो उसके जहन में कोई ना कोई चीज़ आ जाती है कि ये चीज़ मुझे भी चाहिए, ये चीज़ मैंने भी खरीदनी है। और इसके अलावा बहुत बड़ी ऑडियंस है इसके पास डिस्प्ले नेटवर्क पर, कहीं भी आपकी ऐड जाकर शो मोर देन 2 मिलियन वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं, उसके अलावा जीमेल है, कहीं भी है जाकर आप जब टारगेट करते हैं तो आपकी ऐड शो और बहुत ब्रॉडर रीच है इसकी। विजुअल अपील है, वहाँ पर आपकी टेक्स्ट एड्स हैं, यहाँ पर आपकी इमेज ऐड है, वीडियो एड्स हैं, तो जो कि विजुअल आपको अपील करती हैं, जब आप लोग उसको कस्टमर देखते हैं तो वो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। इसलिए जो डिस्प्ले एड्स के अपने फ़वाइद हैं और हमारी जो टेक्स्ट एड्स के उसके अपने फ़वाइद हैं। ब्रांड विजिबिलिटी, अगर आप अपने ब्रांड की विजिबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो डिस्प्ले एड्स उसके लिए बेस्ट हैं। हर लिहाज से आपको पता है कि आप चाहते हैं कि लोगों के सामने आपका ब्रांड आ जाए। आप स्टार्ट में लोगों को आपके ब्रांड का पता ही नहीं है, अब इतना बड़ा डिस्प्ले नेटवर्क है तो कितने लोगों के सामने आपका जो ब्रांड पहुंच जाएगा, तो इसके ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। मल्टीपल टारगेटिंग ऑप्शन मैं आपको बता चुका हूँ कि हम कंटेक्चुअल टारगेट कर सकते हैं, रीमार्केटिंग कर सकते हैं, उसके अलावा जो डेमोग्राफिक टारगेट कर सकते हैं, उसके अलावा प्लेसमेंट कर सकते हैं, किसी डिफरेंट खास वेबसाइट के ऊपर जाकर हमने एड्स को प्लेस करना हो तो इस तरह इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। आप किस तरह की जाकर अपने कहाँ पर जाकर अपने डिस्प्ले नेटवर्क को शो करवाना चाहते हैं, किस तरह के लोगों को दिखाना चाहते हैं, किस तरह की वेबसाइट पे शो करवाना चाहते हैं, तो मल्टीपल टारगेटिंग ऑप्शंस है। बेस्ट फॉर रीमार्केटिंग, अब ये रीमार्केटिंग के लिए क्यों बेस्ट हम कह रहे हैं, आपका एक कस्टमर आपको छोड़ के चला गया दरमियान से, अब वो कहीं भी घूम रहा है, किसी भी वेबसाइट के ऊपर घूम रहा है, तो आप कहीं भी जाकर उसको पीछे से जाकर अपने ऐड शो करवा सकते हैं। अगर वो किसी जगह पे कहीं भी इंटरनेट के ऊपर, आपको पता है डिस्प्ले नेटवर्क के पास बहुत बड़ा एक नेटवर्क है डिस्प्ले एड्स के पास, तो जहां आप जाकर इजीली उसको रीच करके आप जाकर अपनी ऐड शो करवा सकते हैं, इसलिए इसको बेस्ट फॉर रीमार्केटिंग कहा जाता है। कॉस्ट इफेक्टिव है, आपको इसमें CPM के ऊपर आपको कॉस्ट देनी पड़ती है और इसके ऊपर आपको बहुत कम पैसों के, फॉर एग्जाम्पल आपको 1000 इंप्रेशन मिल रहे हैं 17 रुपए के या 20 रुपए के, 25 रुपए के, और 1000 दफ़ा आपकी ऐड शो हो रही है, तो काफ़ी हद तक इसको कॉस्ट इफेक्टिव समझा जाता है। कम कॉस्ट के अंदर आपको बहुत लोगों तक रीच मिल रही होती है, उसकी वजह से आपको वो इसके अंदर कन्वर्जेंस के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आपको पता है कि लोग आपकी चीज़ को सर्च नहीं कर रहे, वैसे ही आप उनको ऐड शो करवा रहे हैं। लेकिन जब आपकी इसका मकसद ही बनाया गया कि ये ब्रांड अवेयरनेस देती है, ब्रांड आपका मुख्तलिफ जगहों तक पहुंच जाता है, आपका नाम मुख्तलिफ जगहों तक पहुंच जाता है, इसलिए इस लिहाज से इसको कॉस्ट इफेक्टिव समझा जाता है। पॉइंट्स टू रिमेंबर,
सबसे पहले आपने याद रखना कि जो थर्ड पार्टी प्लेसमेंट क्या वेबसाइट इज नॉट गूगल प्रॉपर्टी, कि जो भी वेबसाइट हैं ये जो मैंने आपको बता दी कि मोर देन 2 मिलियन वेबसाइट जो गूगल डिस्प्ले नेटवर्क के अंदर आपको किस तरह एंटर हुई हैं अपने आप को मोनेटाइज करवा कर गूगल एडसेंस से, तो ये गूगल की प्रॉपर्टी नहीं थी। इनको हम थर्ड पार्टी वेबसाइट्स कहते हैं जिनके ऊपर जाकर हम ये गूगल डिस्प्ले नेटवर्क की एड्स चलाते हैं। तो गूगल की अपनी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया, गूगल फाइनेंस होगी, जीमेल होगी, वो तो अपनी गूगल की प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन जो मोर देन 2 मिलियन वेबसाइट्स मैंने आपको बताई हैं कि जो कि गूगल की, जिनको हम सर्च पार्टनर्स कहते हैं, या गूगल की जो डिस्प्ले नेटवर्क के अंदर एंटर हो चुकी हैं वेबसाइट्स होती हैं मोनेटाइजेशन के बाद, उनको हम थर्ड पार्टी वेबसाइट्स कहते हैं। और उसके अलावा आपने ये भी याद रखना है कि जब भी आपको कोई डिस्प्ले एड नजर आ रही होती है कि वो ज़रूरी नहीं होती कि वो गूगल की तरफ से ही आ रही हो। वो क्यों? कई दफ़ा ऐसे होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदे की वेबसाइट है, वो काफ़ी फेमस है, उसके ऊपर ट्रैफिक आ रही है, कोई और कंपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए उसको डायरेक्ट कह देती है कि मैंने अपनी जो ऐड है, अपना बैनर है आपकी वेबसाइट पे शो करवाना है, वो उसको स्पेस देकर उसका बैनर वहाँ पर सेट करवा देता है। तो इस तरह आपने ये चीज़ भी ख्याल रखनी है। गूगल की जो ऐड होती है आप उसके ऊपर जाकर कर्सर ले जाएंगे, जब आप कई दफ़ा कई एड्स को स्टॉप करना चाहते हैं, आपको पता चल जाता है, आपको पता वहाँ पर क्लिक करते हैं, आपको सामने पता चल जाता है कि ये गूगल की तरफ से ऐड आ रही है। तो जो डिफरेंट ऐड होगी वो आपको वो भी पता चल जाएगा। तो इसलिए आपने ये 2-3 बातें लाजमन ख्याल में रखनी है कि ये जो वेबसाइट्स के ऊपर हमारी ऐड शो हो रही है उनको थर्ड पार्टी वेबसाइट्स कहते हैं, वो गूगल की प्रॉपर्टी नहीं होती। और दूसरी, जो आपकी ऐड जब शो हो रही होती है कि 100% कभी कई दफ़ा गूगल की नहीं होती, तो ये भी आपने बातें ज़हन में रखनी है। ये तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ आ गई होगी कि डिस्प्ले कंपेन्स क्या होती हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं, और हम आगे फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। जेंटलमैन, उन तमाम लोगों को चैनल का लिंक भेजें जो कि घर में बैठ के गूगल एड्स का कोर्स सीखना चाहते हैं और फ्रीलांसर बनना चाहते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन में क्लिक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।